ये कहानी है तारा गांव की, जहां पिछले 20 सालों से बारिश नहीं हुई, जिससे वहां के लोग परेशान हैं। चापाकल से पानी नहीं निकलता, तालाब सूख गए, कुआं सूखने को है। गांव के कुछ लोग कुएं से पानी भर रहे हैं। अब तो लगता है इस कुएं का पानी भी अगले 5 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर तो हम लोग प्यास से मर जाएंगे। कोई भी पानी की बर्बादी मत करना। भैया, पानी रहेगा तभी तो बर्बादी करेंगे। अभी तो दूध में पानी मिलाने के लिए भी पानी नहीं है। हम लोग कल इस मुद्दे पर बैठकर विचार करेंगे, कोई उपाय निकालेंगे। तारा गांव के प्रधान और सारे लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे गांव में पिछले 20 सालों से बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से खेतों में फसल नहीं हो रही। सबके घर अनाज खत्म हो गया है। पापा सही कह रहे हैं। कल मुझे कबूतर कुछ दाना देकर गया था कि भैया कुछ खा लो। अनाज तो पहले से खत्म था, अब पानी भी खत्म होने को है। इसलिए मैं अपनी जेब में समोसा लेकर चलता हूँ। समोसे से तुम्हारी प्यास कैसे बुझती है? जैसे ही जेब से निकालकर समोसा देखता हूँ, मुंह में पानी आ जाता है। उसे पी लेता हूँ। हमें मिलकर पता लगाना होगा कि गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही। गांव वालों और प्रधान के बीच विचार विमर्श चल ही रहा होता है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजरती है। मेरे कहने से गांव के सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन ये बुढ़िया क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है इसी बुढ़िया की वजह से गांव में बारिश नहीं हो रही। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये हर रात जंगल की तरफ जाती है और घंटों बैठकर किसी से बातें करती है। हाँ, मैंने भी अपने कानों से सुना है। मुझे लगता है ये गांव पर काला जादू कर रही है। तभी तो मेरे कहने के बावजूद यहाँ नहीं आई। इस बुढ़िया पर नजर रखो। अगर आज रात भी ये जंगल जाती है तो मुझे बताओ, इसे गांव से निकाल देंगे। हाँ प्रधान जी, गांव से निकाल देंगे। बुढ़िया को गांव से निकालने वाली बात सुनकर रवि को बुरा लगता है। वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पता लगाएगा कि बुढ़िया रोज जंगल क्यों जाती है। रात का समय है। गांव के कुछ लोग बुढ़िया के घर के आसपास छिपे हुए हैं, ये देखने के लिए कि बुढ़िया कब जंगल के लिए निकलती है। रवि भी बुढ़िया के घर के आसपास छिपा हुआ है। कुछ देर बाद रवि देखता है कि बुढ़िया जंगल के लिए निकलती है। रवि भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। बुढ़िया जब जंगल पहुंचती है तो उसे देखते ही जंगल के छोटे जानवर, गिलहरी, खरगोश, चिड़िया उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। सारे छोटे छोटे जानवर इसके आसपास क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? बुढ़िया सभी जानवरों को दाना खिलाती है, पानी पिलाती है। सारे जानवर खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बुढ़िया पेड़ों से बात करने लगती है, सभी की जड़ों में पानी डालती है। ये देखकर रवि बुढ़िया के सामने आता है। दादी, ये आप क्या कर रही हो? वही जो इस गांव के लोगों ने पिछले 20 सालों से नहीं किया, प्रकृति की सेवा। लेकिन रात को क्यों? दिन में गांव वाले मुझे पेड़ों में पानी नहीं डालने देंगे। उन्हें लगता है कि ये पानी की बर्बादी है। इसी चक्कर में गांव के सारे पेड़ सूख गए। मेरी वजह से ही ये कुछ पेड़ अभी तक हरे भरे हैं। दादी, आप कितनी अच्छी हो। गांव में पहले से ही अनाज खत्म है, पानी खत्म होने को है। अगर आप ना होती तो शायद ये पेड़ भी सूखे पड़ जाते और ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता। हाँ बेटा, मेरा गांव पहले हरा भरा था। गांव के लोगों ने प्रकृति से कभी प्यार नहीं किया, पेड़ नहीं लगाए, जिसकी वजह से इस गांव में पानी होना ही बंद हो गया। बुढ़िया को देखकर रवि भी उसके साथ पेड़ों की सेवा करता है, उनमें पानी डालता है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। गांव के प्रधान ने बुढ़िया पर पंचायत बिठाई है। गांव वालों, हमें जो शक था इस बुढ़िया को लेकर वो सच था। कल ही मेरे कुछ लोग रात में इस बुढ़िया का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया कल रात जंगल गई थी। हाँ मुखिया जी, यही इस गांव पर काला जादू कर रही है। हाँ, आज से 20 साल पहले ये बुढ़िया इस गांव में रहने आई थी, तभी से बारिश नहीं हो रही।
ये सारी परेशानी इस बुढ़िया की वजह से ही हो रही है। तो गांव वालों, तुम लोग क्या कहते हो? इस बुढ़िया को गांव से निकाल दिया जाए? हाँ प्रधान जी, निकाल देते हैं। तभी प्रधान का बेटा रवि खड़ा हो जाता है। पापा, अगर आप लोग सिर्फ इस वजह से दादी को गांव से निकाल रहे हैं कि वो रात में जंगल गई थी, तो मुझे भी गांव से निकाल दो। क्यों बेटा? क्योंकि कल मैं भी दादी के साथ जंगल गया था। तुम क्यों गए थे? ये देखने कि दादी आखिर रोज रात को जंगल क्यों जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दादी जंगल में नेचर की सेवा करने जाती हैं। खुद पानी नहीं पीकर पेड़ों की जड़ों में पानी डालती हैं। वो तो तुम्हें देखकर पेड़ों में पानी डालने लगी होगी, वरना गई थी कुछ और काम से। चालाक भी तो बहुत है ये बुढ़िया। तुम्हें गांव वालों की सहमति से यही फैसला सुनाता हूँ कि इस बुढ़िया को कल गांव छोड़कर जाना होगा। प्रधान का फैसला सुनकर बुढ़िया कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारे लोग वहां से चले जाते हैं। गांव के दो लोग कुएं पर पानी भर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। वो बारिश को लेकर चिंतित हैं। भैया, अब लगता है 10 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बस 10 दिन की जिंदगी है। जो अधूरी इच्छाएं हैं पूरी कर लो। सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, बस शादी नहीं हुई। कौन करेगा इस गांव में अपनी बेटी की शादी जहां पानी ही नहीं है? हाँ, पानी की इतनी समस्या हो गई है कि बिना आंसू के रोता हूँ। शरीर में पानी ही नहीं है तो निकलेगा क्या? रात का समय है। बुढ़िया फिर रात में जंगल के लिए निकलती है। गांव के कुछ लोग उसे रास्ते में देखते हैं। देखो, फिर जा रही है जंगल। कितनी ढीठ है। कल प्रधान जी ने इसे गांव से निकाला, लेकिन फिर भी आज जा रही है। जाने दो, आज की ही तो बात है।